सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हैं। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा दृष्टि सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। पिछले वीडियो में हमने पुराण के बारे में कुछ जानकारी और संक्षिप्त ज्ञान लिया था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पुराणों के क्रम में। आगे हम ब्रह्म पुराण के आरंभ करेंगे। तो जो 18 महापुराणों में से जो ब्रह्म पुराण है वो गिनती की श्रृंखला में सर्वप्रथम आता है। वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है। पहले ब्रह्म पुराण से शुरुआत होती है सभी महापुराणों की, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे प्राचीनतम है। काल की दृष्टि से देखें तो इसकी रचना बहुत बाद हुई थी। इस पुराण में साकार ब्रह्म की उपासना का विधान है, इसलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है और उसकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। वेदों के तात्पर्य को अनुभव में लाने वाले हमारे वेदवत्ता महर्षि वेद व्यास जी ने संपूर्ण लोगों के हित के लिए पहले ब्रह्म पुराण की संरचना की, उसका संकलन किया। इसके लिए ये पुराणों में प्रथम और धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष देने वाला है, ऐसा कहते हैं। और ये जो धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थों में कहे गए हैं। ब्रह्म पुराण नाना प्रकार के आख्यान और इतिहास हैं, उसमें कई कथाएं हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने इस पुराणों में देवताओं, असुरों और दक्ष आदि प्रजापतियों के उत्पत्ति के बारे में भी वर्णन किया है। उसके उपरांत आप देखेंगे कि इसमें भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का भी वर्णन किया गया है। इस जगत का प्रत्यक्ष जीवनदाता और कर्ता धर्ता सूर्य को ही माना गया है और सभी देवों में सर्वोच्च स्थान सूर्य जी का है। इसीलिए सर्वप्रथम सूर्य नारायण की उपासना इस पुराण में की गई है। सूर्यवंश का वर्णन भी इस पुराण में आपको विस्तार रूप से देखने को मिलेगा। सूर्य भगवान की उपासना महिमा का वर्णन विस्तार रूप से आपको इस ब्रह्म पुराण में देखने को मिलेगा। उसी वंश में भगवान रामचंद्र जी के अवतार की कहानी भी कही गई है, कथा कही गई है। फिर उसके उपरांत पुराण में चंद्रवंश, उनका भी वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी का जो चरित्र है, उस पाप नाशक का जो चरित्र, उस चरित्र का भी वर्णन किया गया है। संपूर्ण द्वीपों, समस्त वर्षों तथा पाताल और सर्वलोक का वर्णन भी इस पुराण में देखा जाता है। नरकों का वर्णन, सूर्यदेव की स्तुति और कथा एवं माता पार्वती के जन्म तथा विवाह का पूर्ण तरह से वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आप देखें तो दक्ष प्रजापति, उनकी जो कथा है और एकाम्नक क्षेत्र का वर्णन जो किया गया है वो भी आपको वहां पे जानने को मिलेगा। इस प्रकार से इस ब्रह्म पुराण के पूर्व भाग का निरूपण किया गया है। फिर इसके उत्तर भाग में तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ इसका वर्णन किया गया है। इसी में कृष्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख हुआ है। यमलोक का भी वर्णन है और उसी के साथ साथ पितरों का, जो हम श्राद्ध में हम जो पितरों को पूजते हैं, उनकी विधि करते हैं, तो पितरों के श्राद्ध की विधि भी है इसमें। इस उत्तर भाग में वर्णों और आश्रमों के धर्मों का विस्तार पूर्वक और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। वैष्णव धर्म, युग का विवरण तथा प्रलय का भी वर्णन है। इस प्रकार 2 भागों से युक्त ब्रह्म पुराण का वर्णन किया गया है, जो सब पापों का नाश और सब प्रकार के सुख देने वाला है। इसमें सूत और सौनक का संवाद भी है। जो इस पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा को अन्न, वस्त्र और आभूषणों द्वारा ब्राह्मण की पूजा करके उसे स्वर्ण और गोधन सहित इस लिखे हुए पुराण का भक्ति पूर्वक दान करता है, वह चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थिति काल, उस स्थिति काल तक ब्रह्मलोक में वास करता है।
जो ब्रह्म पुराण की विषय सूची का पाठ अथवा श्रवण करता है वह भी समस्त पुराण के पाठ और श्रवण का फल पा लेता है। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके भविष्यान्न भोजन, आपको समझने के लिए फलाहार करते हुए नियम पूर्वक समूचे ब्रह्म पुराण का श्रवण करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। ब्रह्म पद क्या है यह थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल में थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण जो हम जब समय आएगा तब उसके बारे में हम देखेंगे। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 4 तरह के पद होते हैं। पहला पद ब्रह्म पद है, यह सबसे बड़ा पद होता है। ये अनिर्वचनीय और अव्यक्त कहा गया है। इस अवस्था में व्यक्ति ब्रह्मलीन हो जाता है। दूसरा पद रुद्र पद है, विष्णु पद से बढ़कर रुद्र पद को माना गया है। इस अवस्था में व्यक्ति अखंड समाधि में लीन हो जाता है और इसे रुद्र पद कहते हैं। तीसरा पद विष्णु पद है, परम पद से भी बढ़कर विष्णु पद को माना गया है। इस अवस्था में सिद्धियों से बढ़कर व्यक्ति मोक्ष की दशा में स्थित होकर स्थिर प्रज्ञ हो जाता है। आप सोचेंगे स्थिर प्रज्ञ क्या है? तो स्थिर प्रज्ञ का मतलब है जो व्यक्ति आत्मा में स्थित होकर और उसी को अपना स्वरूप मानकर उसी से नित्य स्थिर रहकर उसी से संतुष्ट रहता हो तथा भोगों की कामना से ऊपर उठ जाता हो, ऐसे ही व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो ये वाला पद अपना विष्णु पद है। चौथा पद परम पद है। जब कोई साधना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो सिद्ध बनता है, अर्थात स्वयं को संसार चक्र से मुक्त कर देता है। इसी सिद्ध पद को ही परम पद कहते हैं। तो ऐसे 4 पद होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अपनी इंद्रियों को वश में करके फलाहार करते हुए नियम पूर्वक समूचे ब्रह्म पुराण का श्रवण करता है वो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है और ब्रह्म पद सर्वोच्च पद माना गया है। ब्रह्म पुराण के जो कीर्तन हैं उस कीर्तन से मनुष्य जो जो चाहता है वो सब पा लेता है। संपूर्ण ब्रह्म पुराण में देखने जाएं तो 246 अध्याय हैं। इसमें श्लोकों की संख्या तकरीबन 14,000 है। कुछ लोग इसको 10,000 भी बोलते हैं, बट तकरीबन 14,000 जितनी इसकी श्लोक संख्या है। और संपूर्ण ब्रह्म पुराण में देखने जाएं तो 246 अध्याय है। इस पुराण की कथा रोमहर्षण सूत जी एवं सौनक ऋषियों के संवाद के मध्य में जो बातचीत है, जो कथाएं हैं, वो वर्णित की गई हैं। इसमें श्री कृष्ण के अलौकिक चरित्र का विशेष महत्व दर्शाया गया है। यहीं पर जम्बू द्वीप तथा अन्य द्वीपों का वर्णन के साथ साथ भारतवर्ष की महिमा का विवरण भी प्राप्त होता है। भारतवर्ष के वर्णन के भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ उनका भी उल्लेख है इसमें। हालांकि तीर्थ कई सारे हैं, जब हम इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे ब्रह्म पुराण में तब हम इसका वर्णन और अच्छे से हम देखेंगे इसमें तीर्थ कितने हैं। तो भारतवर्ष के वर्णन में भारत के जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं उसका उल्लेख भी इस पुराण में किया गया है। इसमें शिव पार्वती जी की कथा और कृष्ण चरित्र का वर्णन भी विस्तार पूर्वक से किया गया है। जैसे कई ऐसे अवतार भी आपको देखने को, जैसे अपने ये वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, ऐसे अन्य कई अवतारों का वर्णन भी स्थान स्थान पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे किया गया है। ब्रह्म पुराण में परंपरागत तीर्थों के अतिरिक्त कुछ ऐसे तीर्थ का भी वर्णन है जिसका स्थान खोज पाना अत्यंत कठिन है। जैसे आप कुछ तीर्थ के नाम आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये तीर्थ तो हमने कभी देखे नहीं है। हालांकि वो तीर्थ हैं बट उसको ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है। उदाहरण के तौर पे कपोत तीर्थ है,
पोशाक तीर्थ है, सुधा तीर्थ है, चक्र तीर्थ है, गणिमा संगम तीर्थ है, ऐसे अन्य कई ऐसे तीर्थ हैं। ये सभी तीर्थ गौतम ऋषि से संबंधित हैं, जो हम ब्रह्म पुराण में देखेंगे। तीर्थों से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं हैं। इस पुराण में योग के लिए चित्त की एकाग्रता पर भी बल दिया गया है। तो योग के बारे में भी इसमें कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी। जैसे कहते हैं ना कि केवल पद्मासन करके, पद्मासन की मुद्रा में बैठ के उसी को योग नहीं कहते हैं। योगी का मन जब किसी कर्म से आसक्त नहीं होता तभी उसे सच्चा आनंद प्राप्त होता है। तो आत्मज्ञान को महत्व देते हुए पुराणकार, जो हमारे वेद व्यास ऋषि जी हैं, बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और स्वप्न आदि दोष के को त्याग जब कोई मनुष्य करता है और अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऐसी कई सारी चीजें हमको ब्रह्म पुराण में, उस ज्ञान से हम अवगत होंगे। भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार के साथ साथ इस पुराण में विष्णु के दत्तात्रेय, परशुराम, अपने राम भगवान का जो अवतार है, उनकी कथाएं भी हमको देखने को मिलेंगी। संबल में होने वाले कल्कि अवतार का भी इसमें उल्लेख है। इसके अतिरिक्त श्राद्ध, पितृकल्प, विद्या अविद्या आदि का वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त होता है। इस पुराण में जितने विस्तार से गौतमी नदी की महिमा का वर्णन हुआ है, वैसा किसी अन्य पुराण में उपलब्ध नहीं होता। लगभग आधा पुराण गौतमी नदी या गोदावरी नदी की पवित्रता, दिव्यता और महत्ता आदि से भरा हुआ है। गंगा को ही उत्तर में भगीरथी और दक्षिण में गोदावरी अर्थात गौतमी गंगा के नाम पे पुकारा जाता है। गोदावरी के उद्गम से लेकर सागर में गिरने तक ये जो तटवर्तीय तीर्थ है, इनका बड़ा ही मनोहर रूप से चित्रमय और काव्यमय चित्रण इस पुराण में आपको देखने को मिलेगा। उन तीर्थों के साथ साथ रोचक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए रविवार को मिलते हैं, अगले रविवार को, और ब्रह्म पुराण को विस्तार रूप से अति सरल भाषा में हम उसको समझेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने परिवार के साथ इस ज्ञान का लाभ लें और अन्य सभी को शेयर करें। इस ज्ञान का लाभ सभी को मिलना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।